धन सुख समृद्धि और वैभव सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत। यदि आपके सारे ग्रह खराब हैं उस स्थिति में जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत के बारे में। गुरुवार का व्रत कैसे करना चाहिए, गुरुवार व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। क्या है नियम, क्या है विधि विधान, कब शुरू करें, कितने व्रत करें, किन मंत्रों का जाप करें, किस गुरुवार व्रत करने का फ़ायदा क्या है, क्या लाभ मिलते हैं आप सभी को, किन समस्याओं को गुरुवार व्रत करने से वो समस्याएं दूर होती हैं, संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य रूप से लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं महत्व के बारे में। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। बृहस्पति देव यानी देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति देव, उनको भी ये गुरुवार व्रत समर्पित होता है, गुरुवार का दिन समर्पित होता है। और साथ में भगवान नारायण को भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से घर में धन तो आता है, साथ में सुख समृद्धि और सौभाग्य को भी बढ़ाने वाला ये व्रत होता है। और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं जो भी इस गुरुवार व्रत को धारण करता है। अब चलिए जानते हैं कि गुरुवार व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, गुरुवार व्रत जब अगर आपके मन में आ रहा है शुरू करने से, तो आप आपके आसपास या जो भी आपके घर के पंडित हों, कोई भी पंडित हों, उनसे आप सलाह भी लेकर इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की पहले गुरुवार से संकल्प के साथ इस व्रत को आपको शुरू कर देना चाहिए। बस उस साल जैसे जब शुरू करना चाहते हैं तो मलमास नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको बस ध्यान रखना चाहिए। कितने व्रत करने चाहिए, तो गुरुवार का व्रत देखिए हफ्ते में एक दिन किया जाता है, एक बार आता है। तो आप कम से कम आपको 11 व्रत करने चाहिए, 21 कर सकते हैं, 51 व्रत, उससे अधिक व्रत भी आप कर सकते हैं। पूरा जब व्रत आप कर लें तो उसके बाद उद्यापन अवश्य रूप से आपको गुरुवार व्रत का करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं पूजा किस प्रकार आपको करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब आप ठान लें कि आपको व्रत करना है तो व्रत का संकल्प, जितने भी आपको व्रत करने हैं उसका संकल्प अवश्य लें। और साथ में अगर कोई मनोकामना है तो मनोकामना भी अवश्य रूप से संकल्प में ही आपको बोलना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आपको पूजा किस प्रकार करनी है। देखिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद आपको दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना और गुरुवार को पीला रंग पहनते हैं तो इससे गुरु ग्रह आपका शुभ होता है, यानी आप पे आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है। तो आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद अपनी घर के मंदिर में आपको एक दिन पहले ही साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको घर के मंदिर में भगवान नारायण की घर के मंदिर में आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। अगर अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तब भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान नारायण की, और अगर बृहस्पति देव की हैं फोटो है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। साथ में आपको गणेश जी की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। अलग से चौकी लगा रहे हैं तो गणेश जी को स्थापित करें। अगर मंदिर में ही कर रहे हैं पूजा तो आप साथ में गणेश जी की पूजा तो करेंगे ही। तो आपको भगवान नारायण की फोटो हो तो आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है, तिलक करना है, चंदन का तिलक करना है, हल्दी का तिलक करना है। और आपको पूजा आरंभ करने से पहले आपको घी का दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। उसके बाद धूप दीप जलाने के बाद आपको हल्दी का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, चने की दाल और गुड़ आपको अर्पित करें। एक दिन पहले ही चने की दाल को आपको भिगो लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, घर के मंदिर में आप भोग लगाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं, कपूर से आरती करें, घंटी जरूर बजाएं आरती में। आरती करने के बाद क्षमा याचना मांगें, पूरे घर में आरती घुमाएं, स्वयं भी आरती लें, क्षमा याचना करें और भगवान नारायण से प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी संकट है, कोई मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने की भगवान से विनती करें। उसके बाद आपको चले जाना है जहाँ भी केले का पेड़ हो। अगर आपके घर में आपने लगाया हुआ है तो केले के पेड़ की पूजा करना जरूरी होता है गुरुवार व्रत में। तो केले के पेड़ की पूजा कैसे करेंगे, आपको हल्दी मिश्रित युक्त जल चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध आपको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको
वहाँ पर गुड़ चने का हल्दी का तिलक करें, चंदन का तिलक करें और गुड़ चने का भोग लगाएं। केले की पूजा, उसके बाद दीपक से आरती कर दें केले का जो पेड़ है। उसके बाद इस प्रकार आप केले के पेड़ में एक कलावा जरूर बांधें। इस प्रकार आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। शाम को केले के पेड़ के नीचे आपको एक घी का दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। उसके बाद केले के पेड़ के नीचे ही बैठकर आपको गुरुवार व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। कथा के बाद भगवान को प्रसाद अर्पित करें और सभी सदस्यों में प्रसाद बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, गुरुवार व्रत में नमक का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप फलाहार पर व्रत रख सकते हैं। बेसन का सेवन कर सकते हैं, चने की दाल का सेवन कर सकते हैं, जैसे चने की दाल का हलवा बना सकते हैं। और मतलब बेसन और चने की दाल का आप किसी भी फलाहार में आप ले सकते हैं। गुरुवार व्रत वैसे भी देखिए, गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और घर में आप घर का जो कूड़ा होता है वो गुरुवार को नहीं फेंकना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर शाम को भी आपको पूजा करनी है। शाम को केवल आप भगवान की आरती करें। पूरे दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत का उद्यापन कैसे करना है, तो देखिए, आपको जितनी संख्या में आप व्रत रख रहे हैं व्रत रखना चाहिए। अंतिम गुरुवार को आपको ब्राह्मण भोजन कराकर उनको कुछ कपड़े का दान कर सकते हैं। पीले कपड़े का दान तो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ में चने और गुड़ का दान भी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा अवश्य रूप से देना चाहिए। इस प्रकार आप उद्यापन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य रूप से लिखिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप सभी को मिलती रहती है। वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।